24 ज़ुल्हिज्जा सन 10 हिजरी, मदीना मुनव्वरा और मुबाहिला का मैदान। इससे पहले कि हम ये जानें कि मुबाहिला क्यों पेश आया, आएँ उस अक़ीदे के बारे में जानते हैं कि जिसको अक़ीदे तस्लीस या ट्रिनिटी कहा जाता है। यानी क्रिश्चियनिटी में 3 ऐसे अक़ीदे हैं कि जिन पर फ़िरक़े बटे हुए हैं। एक फ़िरक़ा ये कहता है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम परवरदिगार हैं, यानी वो अल्लाह ताला के बराबर मानते हैं और कहते हैं कि वो कायनात का खालिक है। दूसरा अक़ीदा ये कि वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को तो होली स्पिरिट मानते हैं और कहते हैं कि वो रूहुल क़ुद्स हैं या वो पाक रूह हैं कि जो मोमिनीन की रहनुमाई करती है। और तीसरा अक़ीदा ये है कि वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा मानते हैं और इस पर ये दलील देते हैं कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का कोई बाप न था, तो लिहाजा हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का बाप अल्लाह है और हज़रत ईसा अल्लाह के बेटे हैं। जबकि खुदावंद करीम कुरान मजीद की सूरह आले इमरान की आयत नंबर 59 में ये वाज़ेह तौर पर बता चुका है कि इन्ना मसल ईसा इंदल्लाहि कमसली आदम, कि बेशक अल्लाह के नज़दीक ईसा की मिसाल आदम की सी है। यानी अगर अल्लाह का बेटा होने का किसी को हक होता, नाउज़ुबिल्लाह, तो वो हज़रत आदम होते, क्योंकि हज़रत आदम की ना माँ थी और ना ही बाप। ये ईसाइयों के सामने एक ऐसी मुहकम दलील थी कि जिसका वो इनकार नहीं कर सकते थे, का उनके पास कोई जवाब न था, लेकिन वो बहस करते रहे। तो परवरदिगार आलम इस आयत के फ़ौरन बाद यानी आयत नंबर 61 में इरशाद फरमाता है कि फमन हाज्जक फीही मिन बअदि मा जाअक मिनल इल्म, मेरे हबीब, इनके पास इल्म आ जाने के बाद भी अगर ये कटहुज्जती करें, अगर ये जिद पर अड़ जाएं, तो इनसे कह दो कि तुम अपने बेटों को लेकर आओ, हम अपने बेटों को लेकर आते हैं, तुम अपनी औरतों को लेकर आओ, हम अपनी औरतों को लेकर आते हैं, तुम अपने नफ्सों को लेकर आओ, हम अपने नफ्सों को लेकर आते हैं। फिर हम सब मिलकर दलाइल पेश करते हैं और जो दलाइल में जीत जाएगा वो अल्लाह के नज़दीक फतह पाएगा और जो हार जाएगा तो अल्लाह की झूठों पर लानत होगी। तो जब मुबाहिला का दिन आया तो नबी करीम इस शान से चले कि आपके हमराह पंजतने पाक का छोटा सा कारवां था। तो जब नजरान के ईसाइयों ने पंजतने पाक के इस काफिले को देखा तो वो समझ गए कि ये कोई आम हस्तियां नहीं हैं और इनसे बहस करने से ईसाइयत ख़त्म हो जाएगी, लिहाजा वो अपनी हार मान जाते हैं और इस तरह हक़ की जीत हो जाती है।